जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 12th चैप्टर नंबर 2 का पार्ट थर्ड। इसके दो पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए। ये थोड़ा चैप्टर पढ़ा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। एज पर एनसीईआरटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। तो एनसीईआरटी में थोड़े चैप्टर्स ज्वाइन कर रखे हैं। तो हमारे टॉपिक पहले क्या पढ़ा था मैंने, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव के बारे में आपने पढ़ लेता। अब इसके बाद में एज पर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो है ना वैद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़ रहे हैं हम। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, इसे घुमाने में कितना कार्य, डायपोल है, डायपोल को घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो डायपोल तुम जानते हो क्या होता है, द्विध्रुव होता है ना। डायपोल को कहते हैं द्विध्रुव, द्विध्रुव कहते हैं डायपोल को, जिसके दो ध्रुव होते हैं, द्विध्रुव। तो दो ध्रुव मान लो, ये एक मान लो ध्रुव कैसे, ये वाला, ये दो ध्रुव है हमारे पास, ये जिसके दो ध्रुव है। और उस पर क्या होता है, आवेश बराबर, एक पर माइनस होता है एक प्लस होता है तो बराबर, लेकिन वो विपरीत साइन के साथ। जैसे 100, ये भी 100, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो इसे कहते हैं द्विध्रुव। ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, 12 कितनी होती है, 12। ये माइनस की हो, ये प्लस की हो, और बीच की डिस्टेंस कितनी, 12। इसे बोलते हैं द्विध्रुव, द्विध्रुव जिसके दो ध्रुव होते हैं। अब क्या निकाल लिया मैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसे घुमाने में। तो चलो निकाल लेते हैं। तो पहले काम करते हैं, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसे बोलते हैं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें क्या करते हैं, हम लेते हैं इसे, और इसमें मैंने क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ये रख दिया मैंने वैद्युत द्विध्रुव, जो भी बताया था मैंने आपको, जिसपे दो आवेश होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 12 होती है। अगर ये मध्य बिंदु, इसका मिडिल पॉइंट बीच में हो, चलो मध्य बिंदु की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हम स्थिति ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो इसको थोड़ा घुमाते हैं। इसे मैं उठा करके यहाँ ले आया, पहले यहाँ रखा था, अब इसको मैंने उठाया और यहाँ ले गया। ठीक है, लेकिन ये दूरी हम लेंगे नहीं इसकी, क्योंकि ये वक्र के रूप में है, सीधी नहीं है। तो हम यहाँ पे लंब डाल देंगे सीधा, क्योंकि हमें दूरी सीधी चाहिए, और जब सीधी चाहिए तो इसलिए। अभी जब 12 ये थी, पूरी कंप्लीट 12 थी, तो ये भी क्या होगी, 12 होगी। ये ए, ये बी पॉइंट से कहाँ ले गए, ऊपर ले गए दूसरी स्थिति पे, तो क्या हो गया, बी डैश। पहले कितना कोण बनने था इसके बीच में, कुछ नहीं। पहले 0 एंगल बनना, तब कितने एंगल बननी है, थीटा। जो भी बना पहली स्थिति से अब दूसरी स्थिति में लगे इसे, तो इनके बीच में कोण कितना बन गया, थीटा बन गया। क्लियर है। अब हमें निकालनी स्थिति ऊर्जा। तो ऊर्जा निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा कार्य। ऊर्जा निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, कार्य, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा की माप होती है। और जब कार्य ऊर्जा की माप होती है, तो कार्य निकाल के उसे ऊर्जा बोल देंगे हम लोग। ठीक है। तो बस यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस क्या आएगी, मैंने बताया था आपको, ट्राइंगल ले लेंगे ये वाला, ए बी डैश बी, ट्राइंगल इन ट्राइंगल, ए बी डैश बी में ले लेंगे, क्या लगा लेंगे आप लोग, साइन थीटा। मैं यहाँ कर देता हूँ इसे इतना, क्योंकि स्पेस कम है। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, ये होता है एल एल बटे कितना, के है ना। ये तो होता है इंग्लिश वालों के लिए होता है पी वी पी अपॉन कितना, एच एच बी होता है, एच एच बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होती है, ये बोल दो लंबटे कण, बात एक ही। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन कितना, हाइट। तो परपेंडिकुलर क्या हमें निकालना है, बी डैश बी, ये हमें निकालना है। और हाइट कितनी इसकी है, ओ सॉरी हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस ये 12। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना आ गई, बी डैश निकल के 12 साइन थीटा। इतनी बात मैंने आपको बताई थी कल। तो हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले मैंने बताया था, कोई चीज अगर ऐसे सीधी मतलब रेखा के रूप में चल रही है, तो बल लगेगा उसमें। कहते हैं अगर मैं खींच रहा हूँ ऐसे एक डायरेक्शन में, तो बल या रेखीय बल। अगर वो चीज ऐसे चल रही है ऐसे, तो बल नहीं बोलते, उसे बल आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। फिर से सुनो, कोई चीज अगर रेखा सीधी रेखा में चल रही है, तो उस पर खाली बल लगेगा, या रेखीय बल बोलते उसे। अगर वो चीज ऐसे सीधे चलने की बजाय वो चल रही है ऐसे, तो उसको बोलेंगे बल आघूर्ण, क्योंकि वो आघूर्ण कर रही है। आघूर्ण मतलब रोटेट कर रही है, घूम रही है। ठीक है। तो हम इसे यहाँ से घुमा रहे हैं सर, किसे, द्विध्रुव को घुमा रहे हैं, किसमें, एक वैद्युत क्षेत्र में। ये क्या एरो का निशान जो लग रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र, जहां तक वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। ठीक है। तो बट टॉर्क निकालते मैंने बताया था, बल, ये मैंने ये फॉर्मूला प्रूफ कराया था हम लोग, क्या होता है, टो बराबर पी साइन थीटा। अब इसको दोबारा प्रूफ नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि हमने प्रूफ करा था। ठीक है, इतना। ठीक है। अब इसके बाद एक काम कर लेते हैं, टो बराबर कितना, पी साइन थीटा। ये वाली बात मैंने प्रूफ कराई थी, अगर नहीं देखा तो लास्ट वीडियो में जाकर देख लीजिए। ठीक है, फिर लंबी वीडियो हो जाएगी अगर समझाऊंगा तो ऐसे। इसके बाद क्या निकालना, हमें निकालना है, क्या निकालना होता है, वर्क डन। क्योंकि मैंने बताया ऊर्जा निकालने के लिए
क्या निकालना पड़ता है, हमेशा 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 कार्य निकालना पड़ता है। और चूंकि कार्य के और ऊर्जा की मात्रक सेम है, जूल, तो इसलिए कार्य ही ऊर्जा की माप है। कार्य ही ऊर्जा की माप है, मतलब है कि जो ऊर्जा और कार्य का मात्रक है वो जूल होता है, सेम सेम होता है। तो इसलिए ऊर्जा, जो ऊर्जा वो कार्य और जो कार्य वो ऊर्जा, तो हम कार्य निकाल लेंगे, बाद में उसे बोल देंगे ऊर्जा, सिंपल है। तो कार्य वाला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, कार्य वाला होता है बल गुणा विस्थापन। बल इंटू कितना होता है, विस्थापन। अब विस्थापन कितना हो, पहला एंगल कितना था 0, बाद में कितना हो गया थीटा, तो परिवर्तन कितना हुआ डी थीटा। डी बता रहा है परिवर्तन को, किसमें, एंगल में, थीटा में परिवर्तन हो गया। पहले क्या था, शुरू में 0 था, जब शुरू में उठा नहीं था तो 0 था, लेकिन जब ये उठ गया कितना हो गया एंगल थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। डी बता रहा है परिवर्तन, तो डी थीटा एंगल में परिवर्तन। तो कार्य वाला क्या, बल गुणा विस्थापन। लेकिन ये बल नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे बल आघूर्ण। क्या लेंगे, बल आघूर्ण। जो बल आघूर्ण ये वाला है जो मैंने लिख रखा ऊपर, बल आघूर्ण। ये बल नहीं है खाली, बल तो सीधी रेखा में लगता है, यहाँ तो घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ओके। कार्य निकालना आप लोगों को, तो कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, W बराबर, अब विस्थापन पता नहीं कितना लेना आप लोग, तो कार्य अगर विस्थापन डी में ले रहे हो तो वर्क भी किस में आएगा, डी में आएगा, क्योंकि छोटा विस्थापन ले लो तो छोटा कार्य निकल कर, बड़ा विस्थापन लोगे तो बड़ा कार्य निकल कर आएगा। इस प्रकार से बलागुण क्या, टो, और विस्थापन कितना है डी थीटा। अब यहाँ पे कुल कुल कार्य निकाल लेंगे, क्यों, ये पता नहीं यहाँ रखा यहाँ रखा यहाँ रखा यहाँ रखा, कहाँ तक घुमा रहे से, तो इसलिए क्या लगाएंगे, समाकलन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, समाकलन। समाकलन का मतलब होता है कुल कुल निकाल देना, कोई छोटी चीज है उसको बड़ा कर देना, समाकलन कहलाता है, ठीक है। समाकलन, इंटीग्रेशन बोलते हैं सही इंग्लिश में, ठीक है। ये तो डब्ल्यू ए मैंने बताया था, अगर ये 1 है तो इसके लिए इंटीग्रेशन और डी इक्वल होता है, कट जाते हैं, काटना नहीं, बट तुम समझ जाओ इस वाली बात को, ठीक है, सिंपल है। तो क्या आएगा, डब्ल्यू बचेगा इधर, और इधर क्या, टो की वैल्यू कितनी, पी साइन थीटा, और कितना डी थीटा। अब मैंने एक काम किया इसमें, ये कर लिया मैंने यहाँ पे कि पी बाहर निकाल लो, क्योंकि थीटा बोल रहा है कि इसका रेस्पेक्ट में करना है, इसके सापेक्ष समाकलन करना है, तो पी को बाहर निकाल लेंगे साइन से, क्या बचेगा अंदर, साइन थीटा और डी थीटा। जो, और हाँ, जो शुरू में कार्य कितना होगा जब इसे घुमाया नहीं है, अगर शुरू में कोण 0 है, शुरू में एंगल 0, अगर हमारा कोण 0 है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप यहाँ समझो इस वाली बात को। शुरू में क्या है, अगर मान लो कोण 0 है, अगर शुरू में थीटा 0 है तो वर्क भी 0 है, थीटा और ये डब्ल्यू, तो वर्क भी 0 है। अब अगर कुछ भी एंगल हो गया तो वर्क 0 नहीं होगा, कुछ भी होगा लेकिन वर्क 0 नहीं होगा, ठीक है। इस वाली बात को समझ जाइए, मतलब कहने का सिर्फ इतना है, शुरू में एंगल अगर 0 है तो वर्क भी 0 है, अगर बाद में कितना एंगल चला, चाहे 10 चला, 20, 30 चला, जो भी है, लेकिन कार्य 0 नहीं होगा, क्यों, कुछ तुमने मेहनत कर लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका समाकलन कर दो, यहाँ पे डब्ल्यू रहा कितना, पी, और जो तुम्हारी लिमिट लगी शुरू में कार्य कितना 0, और बाद में कितना हो गया वो कोण थीटा, यहाँ भी 0, बाद में कितना हो गया कोण थीटा, शुरू में 0, बाद में कितना हो गया कोण थीटा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के कोस थीटा, ठीक है, याद रखना इस बात को। ये जैसे समाकलन होता है बड़े से ब्रैकेट लगाते हैं, ऐसे टंगा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये माइनस है ना शुरू में, ये शुरू में ले लो आप, माइनस को शुरू में निकाल लेते हैं, तो माइनस पी, और जो तुम्हारे पास ये अंदर है ना, पहले अपर लिमिट रख दो यहाँ पे कोस थीटा, माइनस फिर लोअर लिमिट रख दो कोस 0, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना, माइनस का पी कोस थीटा की वैल्यू ये ऐसे रख दो, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, एक माइनस पहले से है और एक माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो पी, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये आगे आगे आपका कार्य निकल रहा है, इतना मैंने कल प्रूफ किया था, लेकिन हमें क्या निकालना, ऊर्जा निकालनी है। तो इस तरह से ऊर्जा, जैसे कार्य शुरू में 0 था, देखो ध्यान से सुनो, कार्य शुरू में 0 था, लेकिन ऊर्जा शुरू में 0 नहीं हो पाएगी। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो पहला एंगल है, फर्स्ट एंगल 90 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 90, तो 90 अगर होगा एंगल इसका, फर्स्ट एंगल ये वाला हमारे पास है, इसमें 90 से लेकर के वो लगेगी, तो यहाँ कंडीशन लगाओ आप, यहाँ पे कंडीशन ये लगाओगे आप यहाँ कि तुम्हारे पास जो एंगल है ये वाला, पहला वाला फर्स्ट वाला एंगल, यहाँ जो लिमिट लगेगी, सॉरी यहाँ पे जो लिमिट लगेगी ना, वो 90 से लेकर कितने लगेगी, थीटा पे लगेगी। ये मैंने गलत बता दिया आपको थोड़ा सा, 90 से लेकर कितना थीटा, ये भी कितना 90 से लेकर कितना थीटा, 90 से लेकर कितना थीटा। अब जब तुम यहाँ लिमिट रखोगे तो कितना आ गया यहाँ पे थीटा, ये हो गया, थीटा रख दोगे
और माइनस कितना कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होगा 0। तो ये क्या आ गया पूरा ऐसे डब्ल्यू बराबर माइनस के पी कोस थीटा। अब चूंकि मैंने बताया था डब्ल्यू के क्या हम कहते हैं यू, तो यू रख दो इसकी जगह माइनस कितना पी कोस थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ऊर्जा निकालने का जूल में। तो ध्यान रखना जो वर्क डन होता है उसमें 0 से रखते हैं कोण। इसमें हमने 90 से क्यों रखा, क्योंकि 90 पे 0 होगी ऊर्जा और शुरू में 0 तो रहती है, इसलिए शुरू में 90 0 रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी लंबाई कितनी डाइपोल की 12 है, उससे घुमाया जाता है। तो जब ये 12 है तो ये अगर मतलब उठा भी दोगे तो तब भी 12 रहेगी। और ये कितनी लंबा दूरी निकालेंगे, तो लंबा दूरी निकाली मैंने साइन थीटा इक्वल टू कितना पी अपॉन एच, और ये निकाल करके फॉर्मूला मैंने बताया था। अगर नहीं पता तो लास्ट वाली वीडियो में देखना जाके पता लग जाएगा। फिर ध्यान रखना कार्य निकालने के लिए 0 से थीटा लिमिट लगाते हैं, क्योंकि जो कोण होता है 0 पे 0 रहता है, वो 0 पे वर्क डन क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन जो तुम्हारी ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा 0 कब आएगी, ऊर्जा 0 जब आएगी जब तुम पहला कोण 90 पे रखोगे, यानी पहली जो स्थिति है ना उसकी 90 पे रखोगे यहाँ पे। यानी जो फर्स्ट केस है वो तुम उसे 90 पे उठा कर रखोगे, वहां से स्टार्टिंग कहानी होगी, यहाँ से यहाँ से स्टार्ट होगी कहानी। 90 अगर तुम रखोगे तब जाके यहाँ पे u बराबर 0 होगी। कैसे रख के देख लो आप 90। देखो ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, ये cos 90 शुरू में 0 होगा और बाद में कुछ और होगा। ठीक है, शुरू में 0 करने के लिए 90 कोण रखते हैं। इसके बाद में आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, कंडेंसर। संधारित्र, संधारित्र क्या है, तरह की हमारी एक युक्ति है। यहाँ से एक टॉपिक हमारा नया स्टार्ट होता है, ये नया टॉपिक है। ठीक है, इसे समझ लीजिए आप ध्यान से। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसे, टॉपिक है नया, क्योंकि ये मैंने बता दिया। आप एक बार इसे ट्राई से सही से देख लेना, पता लग जाएगा। कैपेसिटर इसे बोलते हैं हिंदी में संधारित्र, और इसे कंडेंसर ही बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कंडेंसर। तो जो कंडेंसर होते हैं, जो पुर्जे होते हैं, वो कंडेंसर ही होते हैं लगभग। ठीक है, कंडेंसर का काम क्या होता है, मतलब कैपेसिटर का वह युक्ति का मतलब डिवाइस जिसमें वैद्युत आवेश को संग्रहित करते हैं, आवेश को संग्रहित करते हैं। जो तुम्हारा आवेश होता है उसे संग्रहित करते हैं, मतलब करेक्ट करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये चालक है, कि मैंने ऐसे बना दिया चालक है, तो मैंने इसे क्या दिया, मैंने इसे दिया आवेश। क्यों दिया, तो इसका क्या हो गया, विभव ज्यादा हो गया। मतलब जितना तुम क्यों देते रहोगे ना, जितना आवेश, जैसे मार्कर है, इसमें जितना मैं आवेश दूंगा ना, जितना आवेश दूंगा इतना इसका विभव ज्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने इसे विभव दिया, वो चार्ज दिया क्यू, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्यू बढ़ाया तो बी ज्यादा हो गया, अगर क्यू घटा दोगे तो बी भी घट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा रिलेशन है इसमें, इसका मतलब इसमें जो रिलेशन है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, इसका मतलब है क्यू को बढ़ाएंगे तो बी बढ़ेगा, क्यू घटाएंगे तो बी घटेगा। ये कौन सा रिलेशन है, समानुपाती का। अब यहाँ पे हटा देते हैं साइन एक, इसे हटाएंगे, पता है आप लोगों को, इसे हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट है सी, और सी बराबर निकालो तो कितना क्यू बटे बी। और सी एक नेतांक है, सी एक नेतांक है जिसे धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संधारित की, जो चालक की धारिता। देखो कोई भी चालक जो ना, उसमें अगर आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो उसका पोटेंशियल बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब ये लिख दिया, सी क्या है, कैपेसिटी। जितना इसे चार्ज दिया तुमने, जितना टोटल चार्ज दिया, तो टोटल चार्ज की जो क्वांटिटी है ना, उसे बोलते हैं कैपेसिटी। जितना टोटल चार्ज दिया उसकी टोटल क्वांटिटी क्या है, वो चार्ज है, वो कैपेसिटी है। ठीक है, यहाँ से इसकी यूनिट भी निकल जाएगी आपको। कैसे निकल जाएगी इसकी यूनिट, क्यू की क्या होती है कूलाम, और बी की क्या होती है वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट होती है, कूलाम पर वोल्ट होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो कूलाम पर वोल्ट इसकी यूनिट है। ठीक है, या फिर इसकी जो स्टैंडर्ड वाली ना, ऐसा ही दो तरह की होती है ना यूनिट, एक स्टैंडर्ड होती है सिस्टम इंटरनेशनल वाली, तो वो फैरड। ठीक है, FARAD, फैरड होती है। या तो कूलाम पर वोल्ट याद कर लीजिए या फैरड याद कर लीजिए। तो वह युक्ति जिसमें आवेश को संग्रहित करते हैं, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर कहते हैं या कंडेंसर बोलते हैं। और जितना आवेश देते हो उतना वोल्टेज ज्यादा होता है। और ये हटा दिया, और ये सी बराबर क्यू बटे वी। सी क्या एक कांस्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं, चालक की धारिता बोलते हैं। धारिता मतलब जितना आयतन है, जिससे मान लो टैंक है, तो टैंक में कितना पानी भरोगे तो उसकी धारिता होगी ना, जितना उसका वॉल्यूम है। तो वैसे यहाँ पे जितने से हम चार्ज दे रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, तो वो धारिता है। जितना चार्ज देंगे टोटल क्वांटिटी जो आएगी उसे धारिता बोलेंगे।
नोट दैट सभी संधारित्र चालक कहलाते हैं, मतलब जितने भी संधारित्र है ना हमारे वो सब एक तरह के चालक है। क्यों? चालक की सिंपल डेफिनेशन है जिसमें करंट फ्लो होता है तो वो चालक कहलाता है। करंट बोलो या आवेश बोलो, बात एक ही है, क्योंकि जब चलता है आवेश तो उसे करंट बोलते हैं, ठीक है, वैद्युत धारा। तो सभी संधारित्र चालक कहलाते हैं और यह इक्वली आवेश देते हैं। देखो जैसे मान लो इक्वली का मतलब है, इक्वल का मतलब बराबर बराबर। बराबर बराबर कैसे? जैसे एक पंखा है, पंखे में लग रहा है संधारित्र, आप चेक करना पंखे के ऊपर जो कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर का मतलब ये है कि जो तुम्हारी पावर आ रही है उसे अपने अंदर कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने के बाद फिर पंखे को देगा, मतलब एक जैसे देगा, यूनिफॉर्म देगा। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे देगा, ताकि पंखा आराम से ना तो एकदम से तेज चले और ना ही एकदम से बंद हो जाए, मतलब वो कुछ घूमता रहेगा। आपने देखा होगा जब पंखा बंद होता है तो वो थोड़ी देर घूमता रहता है, आप सोचोगे कि वो तो मोशन में है तो इसलिए घूमता रहता है, वो भी रीजन है। लेकिन एक रीजन ये भी है कि जैसी करंट जाता है, भाग जाता है, जिससे पावर भाग जाती है, मतलब करंट ऑफ हो जाता है, तो कुछ देर तक उसमें चार्ज रहता है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से स्टोर कर लेता है। तो इसका मतलब क्या? कैपेसिटर क्या है? एक युक्ति जिसमें आवेश को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नोट दैट सभी संधारित्र चालक कहलाते हैं, यह इक्वली आवेश देते हैं जिससे सभी डिवाइस, हाँ देखो, इक्वली आवेश देते हैं जिससे डिवाइस हीट और खराब न हो। मतलब जो डिवाइस है ना एकदम, अगर उसको करंट दोगे फास्ट से तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये करते हैं। और यह सामान्यतः समांतर प्लेटों का युग्म होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या दो प्लेट है, एक प्लेट एरी एक प्लेट एरी, दो युग्म, तो एक प्लेट ये वाली एक्स दूसरी बाई, ठीक है। और पहली प्लेट पे क्या होता है आवेश? बराबर प्लस प्लस का, दूसरे पे क्या होता है? माइनस माइनस का, ठीक है। तो दो प्लेटें, दोनों पे क्या आवेश? बराबर है और विपरीत है। जैसे वो था ना हमारे पास द्विध्रुव, जिसके दोनों सिरों पे क्या होता था? आवेश बराबर और विपरीत। तो वैसे इस पे ये प्लस का है और ये माइनस पे है। तो अगर कुल आवेश निकालेंगे तो कुल आवेश क्या आएगा इसका? जीरो आएगा। कुल आवेश क्या आएगा इसका? जीरो। तो अगर हमने टोटल इसको आवेश दिया तो कुल आवेश क्या है? जीरो है। इसे कहां से मिला आवेश? जो तुम्हारा सप्लाई सोर्स है, यहाँ से तुमने दे दिया, चाहे बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, कहीं से भी जोड़ दिया, आपने इसे करंट दिया तो इसमें प्लस आ गया और इस पर क्या गया? माइनस, क्योंकि अर्थ से जोड़ रखा है। और ये घटना जो कहलाएगी ना यहाँ पे, ये घटना कहलाएगी प्रेरण। क्या कहलाएगी? प्रेरण। इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है? जहां पे चार्ज नहीं होता वहां पे चार्ज उसका अपोजिट आ जाता है। जैसे मान लो इस पे चार्ज है, इस पे नहीं है, पास लेके जाऊंगा तो अपोजिट आ जाएगा उतने, ठीक है। तो यह समांतर क्या होता है? समांतर प्लेटों का युग्म होता है, मतलब पेयर होता है, पेयर ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स। एक प्लेट एरी एक प्लेट एरी, और पहली प्लेट पे क्या होता है? पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव। और ये पॉजिटिव कहां से आ गया? क्योंकि हमने सप्लाई दिया और उधर से माइनस, तो ये हो गया, ठीक है। टोटल चार्ज क्या होगा इसका? जीरो होगा। क्यों टोटल चार्ज जीरो इसलिए होगा? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों इक्वल है, तो जुड़ के क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इनका एवरेज चार्ज और टोटल चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। यह समांतर समांतर प्लेटों का युग्म होता है जिन पर आवेश की मात्रा समान हो। देखो मैंने बताया समान और विपरीत होती है। देखो इक्वल है, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, सब पे क्या आवेश बराबर है, कट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। इसमें एक बात और लिखता हूं नोट, यह गोलाकार या बेलनाकार भी हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो संधारित्र है आपके, ये गोलाकार भी हो सकते हैं और बेलनाकार भी हो सकते हैं। फिलहाल मैंने कौन सा बताया आपको? ये बताया है समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। कुल, और अब इसके बाद में टॉपिक आता है, संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसे बना रखा है, मान लो ऐसे ये प्लेट ऐसे बना रखी है एनसीईआरटी में, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो इधर से ऐसे बना रखी है। अब ये ऐसे कैसे बना रखी है? इस पे प्लस प्लस है, इस पे माइनस माइनस है, ठीक है। चलो 4 प्लस 4 माइनस, तो ये कैसे हो गया ऐसे? अरे ये ऐसे रखी हुई है, जैसे मान लो ये है ना, अगर मैं ये है मेरे पास ये, एक मिनट, हमारे पास ये है, एक नोटबुक है, ठीक है, ये वाली। अगर मैं इसे रखूँ ऐसे तो केवल हमें ये दिखेगा इंटरफेस, लेकिन रखूँगा ऐसे तो पूरा दिख जाएगा। आप समझ गए होंगे, प्लेट अगर ऐसे रखी है तो पूरा दिख जाएगा, और ऐसे रख दिए तो मतलब ये दिखेगा, ठीक है, आपको ये पता लग गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास इस तरह से भी मतलब बना होता है, लेकिन ये है पैरेलली, ठीक है, ऐसा रखा हुआ, समझ जाइए आप बात इनकी, ठीक है। बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? दोनों प्लेटों की जो डिस्टेंस है डी है, और जो इनका एरिया दोनों का ए है, ठीक है। और बीच में क्या भरा हुआ? अभी एयर भरी हुई है, एयर। जब डेरिवेशन करेंगे दो तरह से करेंगे, एक बार तो एयर रहेगी और एक बार कुछ भर देंगे। इसके बाद में आता है संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखो कैपेसिटी क्या होती है? जिसकी कितनी कैपेसिटी है,
तो कैपेसिटी इसकी कितनी है, आवेश जितना आएगा, जितना ज़्यादा आवेश आएगा उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, धारिता, और जितना कम आएगा उतनी धारिता कम होगी। जैसे एक टैंक है उसमें 500 लीटर या 1000 लीटर, धारिता किसकी ज़्यादा हुई, 1000 लीटर वाले की ज़्यादा हुई है। कुल आवेश की मात्रा जो किसी संधारित्र के आयतन में आती है, कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश जितना आता है, यानी कि कोई कैपेसिटर है, इससे दिया हुआ आवेश और जितना इसमें आ गया टोटल, तो जितना आएगा उसकी कुल मात्रा क्या कहलाती है, कुल मात्रा क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। क्या कहते हैं सर, धारिता। और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी फॉर कैपेसिटी, कैपेसिटेंस। आपको फिर बता रहा हूं मैं कि ये दो प्लेट है, ये प्लस की है और ये माइनस की है, ये अर्थिंग कर दी मैंने, माइनस आ गया, और यहाँ सप्लाई दी है प्लस क्यू चार्ज से, जितना क्यू देते हैं उतना वोल्टेज ज्यादा बढ़ता है, पोटेंशियल, और जब ये साइन हटाते हैं सी लगाते हैं, सी बराबर निकालो क्यू बटे बी, इसका मात्रा क्या जाएगा सी का, धारिता का, क्यू कूलम्ब पर वोल्ट। समझ गया बात नहीं, ठीक है, कूलम्ब पर वोल्ट या फिर क्या होता है, फैराड होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब संधारित्र की धारिता भी निर्भरता बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें, इसकी निर्भरता। पहले एक बात समझ लीजिए, जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इसे व्यक्त कैसे करते हैं हम लोग, है ना, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कैसे शो करेंगे इसे हम लोग, तो शो कैसे करेंगे, इसे शॉर्ट में ऐसे करेंगे, क्योंकि हर बार हम इतना बड़ा तो बनाएंगे नहीं इसे। तो ये क्या मैंने क्या बताया तुम्हें, जो कैपेसिटर है ये क्या है, ये टू प्लेट्स का युग्म होता है, पेयर ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स। देखो पेयर ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, तो एक प्लेट एरिया और एक प्लेट एरिया दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। देखो ये, और ये क्या, ये तो बना मत देना, एक छोटा एक बड़ा, ये सेल होता है, सेल, ठीक है, और ये दोनों इक्वल है, तो डिफरेंस पता लग गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास कैपेसिटर है, क्या इससे क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। अब तुम क्या होगे, यहाँ पे प्लस प्लस क्यों नहीं बना रहे हो, वो पहले से अंडरस्टूड है, वो हमने पहले से पता कर लिया कि प्लस प्लस होता है, ज्यादा इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली ऐसे बनाइए इसे, ठीक है, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा फिक्स्ड कैपेसिटर। क्या है, फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब इसकी वैल्यू घटे बढ़ेगी नहीं, लेकिन एक होता है अनफिक्स, एक होता है अनफिक्स्ड। तो अनफिक्स्ड क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये संधारित्र है, तो इसे कट कर देंगे ऐसे, एरो, जहां भी तुम्हें ऐसे मिलेगा ना एरो, या फिर इस टाइप से मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा ये संधारित्र है ये फिक्स्ड है, इसका मान फिक्स है। लेकिन ये क्या है, ये बता रहा है तीर का निशान, या फिर ऐसे बता दो, ये बता रहा है कि ये परिवर्तित हो सकता है, इसकी वैल्यू घटती बढ़ती हो सकती है, इसका आयतन, इसमें आवेश की मात्रा का मान ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी होगा ये फिक्स होगा, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे इसकी वैल्यू कितनी, 25 फैराड है, 25 फैराड है, तो 25 फैराड रहेगी, और इसकी वैल्यू क्या अगर 25 है तो इसमें 50 भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आपको एक बात तो पता होगी कि ये वाली बात तो पता होगी आपको, मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ क्योंकि एक बार इसको समाप्त करूंगा मैं। ये परिवर्तित वाला है जो चेंज होता रहता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल जो चेंज होता है, वेरी करता रहता है। आपको ये पता होगी कि वन माइक्रो कूलम्ब, ओ सॉरी, वन माइक्रो फैरड, तो चेंज कैसे करेंगे इसे, 1 × 10⁻⁻⁶ फैरड। और अगर 1 पीएफ है तो क्या करेंगे, 1 × 10 की पावर कितना, -12 फैरड, ठीक है। और अगर 1 एमएफ है क्या करेंगे, 1 × 10 की पावर -3 मिली है ना, मिली फैरड। और अगर ऐसे 1 बड़ा कैपिटल, ये मेगा वाला है, मेगा, तो मेगा का मतलब होता है 10 की पावर -6 + 6, सबसे बड़ी यूनिट यही होती है, ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात का। तो आपको एक बार फिर से बता देता हूं मैं, ये स्थितिज ऊर्जा है और इसके लिए कार्य निकालते हैं। कार्य मैंने निकाला, देखो कार्य में बलागुण गुणा विस्थापन, बलागुण टो है निकाला, और ये कार्य मैंने प्रूफ किया था। फिर यहाँ पे ध्यान रखना, इस स्थिति ऊर्जा के लिए जो पहला एंगल होता है वो 90 होता है, क्योंकि उस पे इस स्थिति ऊर्जा 0 होती है, करेक्ट। अब यह निकाल के बस ये आगे माइनस के पी कोस थीटा, और तो क्या आता है कार्य निकल के, W = P 1 - cos थीटा। ये द्विध्रुव को घुमाने में इस स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया, ध्यान रखना इस बात का। अब कैपेसिटर एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक ज्वाइन कर रखे हैं, अलग अलग चैप्टर थे बट कंबाइन कर दिया। वह युक्ति डिवाइस, युक्ति का मतलब डिवाइस होता है जिसमें आवेश को संग्रहित करते हैं। तो कैपेसिटर क्या, एक ऐसी डिवाइस जिसमें जो तुम्हारा आवेश होता है संग्रहित करता है। तो मान लो ये चालक, मान लिया इस चालक में Q1 आवेश दिया और इसका विभव कितना हो गया, V बढ़ गया, Q घटाएंगे तो V घट जाएगा। इसका मतलब कौन सा संबंध है, समानुपाती का। दो तरह के संबंध होते हैं, समानुपाती और एक विकर्णानुपाती। तो Q समानुपाती V, और ये हटाएंगे C लगा देंगे, C एक नेतांक है और Q/V इसका मात्रक कूलम्ब पर वोल्ट या फैराड होता है, ऐसा ही।
नोट सभी संधारित्र चालक होते हैं, जितने भी संधारित्र हैं एक तरह से चालक ही माने जाएंगे। ये क्या करते हैं, इनका काम होता है इक्वली आवेश देते हैं। जैसे मान लो कोई पंखा चल रहा है तो पहले उसमें जो कंडेंसर होगा अपने अंदर लेगा आवेश को, फिर उसके बाद देगा मोटर को। यह है सामान्यतः समांतर प्लेटों का युग्म होता है, जिससे दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों का। और चार्ज क्या होता है, पहली प्लेट प्लस प्लस, दूसरी माइनस माइनस होता है। यह गोलाकार बेलनाकार भी हो सकता है। संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कुल आवेश की मात्रा जो किसी संधारित्र के आयतन में आती है, यानी तुम्हारा ये संधारित्र इसमें कितना आवेश आ रहा है तो उसकी कुल मात्रा क्या कहलाएगी, संधारित्र की धारिता। ओके, जितना आवेश आएगा, चार्ज जाएगा तो उसके अंदर तो उतना वो होगा, उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी। तो ये फिर से लिखा मैंने, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे Q का मान बढ़ेगा, V घटाएंगे तो ये भी घटेगा। तो इसका मतलब ये समानुपाती का संबंध हुआ। तो C लगा देंगे, C का मान निकाल देंगे, C कांस्टेंट है, C धारिता किसकी, संधारित्र की। तो कूलाम पर वोल्ट या फैराड होता है। जो रिप्रेजेंटेशन है इसका, रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसे ये हर बार थोड़ी बनाएंगे इतना बड़ा, ये साइन बना देंगे बड़े डंडे, ये मत बना देना कि छोटा एक बड़ा वो सेल बन जाएगा। ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर अगर तुमने ऐसे बनाया तो फिक्स्ड है, इसकी जो वैल्यू जो कैपेसिटी है फिक्स रहेगी, लेकिन इसकी कैपेसिटी घटती बढ़ती रहेगी, ठीक है। और ये मैंने बता दिया 1 माइक्रोफैराड, जिससे कूलाम को चेंज करते थे आप माइक्रो, क्योंकि हमें चार्ज की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कूलाम है। तो अगर वो माइक्रो दे रखा है तो उसे हटाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे माइक्रोफैराड है तो हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आप सवाल कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि चलो देखते हैं अभी। सो ओके फ्रेंड, अब कल मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा काम पड़ रहा है, वो काम कर लेता हूँ मैं। तो ये जो भी वर्क है आप एक काम करना है, इनको थोड़े बहुत नोट्स बना के आप कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो। मैं इनका एक जो आपको ब्यौरा है वो बता रहा हूँ, और ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को हेल्प कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और समझने के लिए कुछ था भी नहीं इनमें, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसको देख लेना, ध्यान रखना। शुरू का एंगल 90 होगा, और 90 क्यों होगा, क्योंकि इस स्थिति ऊर्जा का मान शुरू में 0 रखने के लिए, क्योंकि 0 चाहिए ना पहले, अरे 0 से स्टार्ट करेंगे ना, इसलिए। और ये कैपेसिटर पता लग गया। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ ग्रेट डे।